स्वागत है आपका। ये भी आकाश इंस्टीट्यूट में आकाश का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा 10th क्लास के सिलेबस यहाँ पर क्रैश कोर्स की तरफ चलाया जा रहा है। पहले चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर में दिया गया है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण के दिया गया है। आपका 3.1 कंप्लीट हो गया है। आज आपका एक्सरसाइज है 3.2। यहाँ पर लिख लेंगे 3.2। ठीक, 3.2 से स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको 3 पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है, आपको थोड़ा आसानी से लिए आपको लिखा दिया गया है यहाँ पर। इसको आप याद रखेंगे तभी समझ में आएगा कि अगला क्या कह रहा है या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या निकालना चाहता है। ये बस 3 आपको पॉइंट याद रखना है। 3 पॉइंट से आप खेल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पहला पॉइंट है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हिंदी इंग्लिश वाले क्या है, इंटरसेक्टिंग द पॉइंट, अर्थात हिंदी में इसका होता है प्रतिच्छेदन एक बिंदु या एक हल है या यूनिक सॉल्यूशन। यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका इक्वेशन देगा, दो लीनियर इक्वेशन कोई दे देगा और पूछेगा इसके बताइए यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है या पैरेलल में है, नो सॉल्यूशन। ठीक, आप ऐसा निकालेंगे जैसे यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो होता है क्या, कोइंसिडेंट संपाती, या इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक से ज्यादा अनेक सॉल्यूशन निकल सकता है, एक से ज्यादा हल हो सकता है। तीसरा में दिया गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा आपका आ जाए तो पैरेलल या समांतर या इसका नो सॉल्यूशन होता है। जैसा कि आपको बुक में दिया गया या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप जरूर इसको याद रखेंगे। इसमें ये क्या है, a1/a2 जैसे आप पढ़े होंगे ax1 प्लस b a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आप जानते होंगे, ये लीनियर इक्वेशन किसी लेने का तरीका होता है। दो इक्वेशन आप ले लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, यही एज इट इज आपको ये दिया गया है, कोई दिक्कत। इस प्रकार आपका यही 3 पॉइंट याद रखना है, हर हाल में आपको याद होना चाहिए, तभी चैप्टर की ओर बढ़ पाएंगे और चैप्टर आसानी से क्लियर समझ आ जाए। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है। ठीक, या ये भी पूछ सकता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है। तो हम देखते हैं a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 अगर बराबर नहीं आ रहा है आपस में तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अर्थात यूनिक सॉल्यूशन देगा। दूसरा में है क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो संपाती, कोइंसिडेंट या इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये देगा, कोई दिक्कत। तीसरा में दिया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा आपका कंडीशन आ जाए तो आप मान लीजिए वो ये इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जैसे कोई अगर दो लाइन जाता है, अगर ऐसा आप समझे दो लाइन अगर आपस में पैरेलल जा रहा होगा तो क्या इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो ये सॉल्यूशन नहीं दे सकता। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो लाइन को आपस में मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये होता है। इसमें तीनों बराबर का मतलब होता है क्या, कि वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक से ज्यादा अनेकों हल दे सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका बेसिक सॉल्यूशन। आइए इसी के माध्यम से आपका एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर देखें, पढ़े समझे, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसको नाम देते हैं, अगर ये अच्छा है आप देख के बना लीजिएगा इसको, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आप याद रखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, बस इनफाइनाइट या कोइंसिडेंट पूछता है क्वेश्चन, कोइंसिडेंट। ठीक, अब आते हैं आपका क्वेश्चन की ओर। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा इक्वेशन बनाएंगे। हर हाल में आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनाएंगे आपको इसको चेक करना है। ठीक, क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 नंबर
10 students of the class 10 took part in a mathematics quiz। एक क्यूज हो रहा है, कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन का क्यूज चल रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चे ने भाग लिया, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, उसमें जो लड़का या लड़की जो भाग लेते हैं उसमें जो है लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक। आगे दिया गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या बताए। हु टुक पार्ट इन द क्यूज, जो उस कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। कोई दिक्कत? जैसा आपको मानते थे पहले वैसा ही मानना पड़ेगा। क्या? लेफ्ट, यहाँ पर मान लेंगे क्या? लेट नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, जो भी मानना होगा मान लीजिए। तो लेट नंबर ऑफ मान लेंगे गर्ल्स कितना मानेंगे? x, जो भी मान सकते हैं आप मान लीजिए। और इसी तरह नंबर ऑफ बॉयज मान लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। ठीक। अच्छा, क्लास तो एक ही होगा जिसमें नंबर ऑफ बॉयज भी होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स भी होंगे। कोई दिक्कत? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10 स्टूडेंट। इससे इस प्रकार हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या होगा वो तो एक ही क्लासरूम में बैठे होंगे, कंपटीशन में भाग लिए होंगे। तो 10 स्टूडेंट है, उसमें बॉयज भी है गर्ल्स भी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों की संख्या से लड़की की संख्या जो है 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या कितने माने हैं? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन आप लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हिंदी वाले लिख लेंगे। दूसरा शर्त अनुसार प्रश्नानुसार जो भी लिखना हो, लड़की की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तभी तो लड़की की संख्या के बराबर होगा। हाँ या ना? लड़की की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 अधिक है, अर्थात ये बराबर कब होगा? जब ये 4 अधिक होगा तभी तो ये बराबर होगा। ठीक। इस प्रकार यह इक्वेशन बनाना होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब हम जैसे क्या बताए थे, इसको थोड़ा और इसमें अरेंज कर दे। क्या? x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 इसको नहीं माने, इसको मान ले। क्या? x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? यहाँ पे देख रहे हैं हम, अगर हम मान निकालना चाहे a1 a2, जैसे a1 का मान निकालना चाहे, a1 का मान क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जानते हैं ax1 होता है, b1 y2 b1 y और c1 होता है। तो a1 का मान कितना है? नहीं है तो 1 होगा। ऐसा है b1 का मान कितना हो जाएगा? 1, c1 के मान -10। कोई दिक्कत? फ्रॉम फर्स्ट निकाल दिए। वैसा ही इससे निकालेंगे a2 का मान 1, b2 का मान -1, c2 का मान -4। क्योंकि प्लस में यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि ये होता है प्लस में फॉर्मूला a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू 0। c1 इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट टर्म रहता है। तो आपको a1 a2 a3 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान आपको निकल गया। इसको क्या करना है? आज ये इसी टाइप में कुछ ना कुछ होगा, नियम निकलेगा। लिखेंगे यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल टू क्या निकलेगा? a1 का मान 1 b1 का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह निकालेंगे b1 बाई b2 इक्वल टू 1 बटा -1 इक्वल टू -1 होगा। इसी तरह निकालेंगे c1 बाई c2, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोल रहे हैं यहाँ -10 बटा -4, ये 5 2 जा 2 2 जा 5/2।
अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका मान तो 1 आया, इसका -1, इसका 5/2। क्या तीनों आपस में कहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तीनों का तीनों अलग अलग हो जा रहा है। तो क्या ये पॉइंट कोई निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा यहीं पर देख रहे हैं, अगर इसको मान लें, अब तो आप बोलिएगा कि तीनों तो मिल नहीं रहा है, तो तीनों से पहले बस नहीं है, हमको क्या यही दोनों मिल रहा है। जब यही दोनों नहीं मिल रहा है तो इंटरसेक्टिंग द पॉइंट अर्थात यूनिक सोल्यूशन देगा, ये अद्वितीय हल देगा, ये कहीं ना कहीं एक ही हल दे रहा होगा। ठीक, तो ये आपको निकालना कैसे है, ये तो हम लोग चेक कर लिए, इसका अद्वितीय हल आएगा तो कोई ना कोई मान देगा। मान कैसे निकालेंगे आपको यही पता होगा। इसका मान निकालने का 2-3 तरीका है। जैसे अगर इसको हम थोड़ा हटा दें, इसको यहाँ पर, अगर जैसे इसको बात करें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, x + y - 10 = 0 और x - y - 4 = 0। ठीक, x y के मान निकालेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको बराबर कर दीजिए, इसको और बराबर यहाँ पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूला पहले निकाला था इक्वेशन वही निकाल दिए। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई के मान निकाल दें, ऐसे तो नहीं कहा क्वेश्चन कीजिए कैसा विधि निकालिए, आप जो मन करे स्वतंत्र निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये प्लस होता है माइनस होता है। ये जुड़ेगा कितना 2x = 14, x = क्या हो जाएगा 14/2 अर्थात 7। कोई दिक्कत? और आगे जाएंगे यहाँ पर तो x का मान रख देंगे, x का मान 7 जो है, इक्वेशन ये फर्स्ट था ये सेकंड था, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से जिसमें मानो वो आप में x का मान रखिए। जैसे फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, तो x + y = 10, तो x का मान 7 था, 7 + y = 10, y = 10 - 7, y = 3। तो y का मान ये आंसर आया। और x के मान 7 क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स माना तो x, तो 7 को है, और नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3 है। ठीक, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। कोई दिक्कत? इस प्रकार आपका 1 नंबर एक्सरसाइज 1 नंबर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees। क्वेश्चन बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट प्राइस जो है मूल्य कितना है 50 रुपया। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 60। और जबकि दूसरा पेंसिल जो है 7 पेंसिल 7 पेंसिल और 5 पेन्स का जो मूल्य है कॉस्ट है कितना है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन का कीमत ज्ञात करें। ठीक, आइए ऐसे ये इतना दिया है तो मान लेंगे एक्स वाई में लेट 1 पेंसिल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल मान लेंगे x रुपीज होगा। और इसी तरह से मान लेंगे क्या पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना 1 पेन्स का कॉस्ट पेन का कॉस्ट प्राइस कितना y मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमको इक्वेशन बनाना है। तो आप सोचिए कि 5 पेंसिल जो है x रुपया के भाव से मिले, 1 रुपये के दाम से मिले 5 पेंसिल तो कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। और 7 पेन जो है y रुपया प्रति पेन के अनुसार 7 पेन का कीमत कितना हो जाएगा 7y। और दोनों ये पेन कितना पेन और पेंसिल खरीदा कितना जा रहा है 50 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बहुत आसान है, इससे भी आसान कोई चैप्टर हमारा नहीं बनता है। यहाँ केवल समझ विकसित करना है। जबकि क्या बोल रहा है 7 पेंसिल,
तो एक पेंसिल का x रुपये का भाव, 7 पेंसिल 7x, 5 पेंस तो 5y इक्वल टू कितना, दोनों मिला कितना 46 रुपीज। बस इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, आप कैसे बना सकते हैं, इट डजंट मैटर, बस आपका आंसर आना चाहिए, समझ आपको आना चाहिए। दो तरीका, एक तरीका होता है सिंपल तरीका कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन दे एक्स वाई का मान निकाले, जैसे इसका एज इट इज पिछला क्वेश्चन में किए थे। दूसरा भी सोल्यूशन होता है कि एक्स या वाई के मान, जैसे पिछले चैप्टर में आपको बताए थे कि एक्स और वाई के मान अपना सुरक्षा अनुसार कोई ऐसा नंबर मान लीजिए जो ग्राफ पर बनाने में हमको सहूलियत दे, आसानी से बन जाए। जैसे ग्राफ पर भी आप ड्रॉ करेंगे तो सेम क्वेश्चन का सेम आंसर देगा, बस उसको बनाने का तरीका अलग होता है। लेकिन हम उसमें क्यों जाए, ग्राफ विधि द्वारा क्यों जाए, जबकि क्वेश्चन में कहा नहीं है हमको ग्राफ विधि द्वारा बनाए, क्वेश्चन ऐसा ही कहा कि पेंसिल और पेन का कीमत ज्ञात करना, तो हम ऐसा ही बनाएंगे। तो आप सोचिए कि ऐसा जो लीनियर इक्वेशन दिया आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, तो पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले जाके उसको बनाएं। आफ्टर ऑल इस क्वेश्चन पर आए, इसका तरीका होता है एक्स या वाई को आपको दोनों में से किसी को एक को इलिमिनेट करना है, हटा देना है, तो दूसरा मान अपने आप आ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर वाई का मान हटा देंगे, तो y का मान हटाने का इट मीन्स कटाना है, तभी तो x का मान आएगा। तो x का मान लाने के लिए y को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं गलती कर रहे कि y का मान 0 मान ले, ऐसा नहीं होता। y का मान हटाने के लिए क्या, इसमें अगर 5 से गुना कर दे और इसमें 7 से, यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग बाई 7 इन इक्वेशन सेकेंड, वी विल गेट द रिजल्ट। दोनों तरफ गुना किए इतना से, इसमें गुना किए तो कितना आ जाएगा 5x प्लस ये होगा 35y इक्वल टू 250, यही ना होगा, गुना किए कर लीजिएगा। 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25x, यहाँ 25x हो जाएगा और 35, ठीक। और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35x प्लस 35y इक्वल टू 7 छक 42, 4 7 चौक 28 4 32। कोई दिक्कत, 7 छक 42, 4 7 चौक 28 4 32, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें साइन चेंज करना है। जैसे ये सॉरी गलती हो गया आपका, ये गुना का 749, जब तक साइन नहीं चेंज करेंगे तब तक क्या होगा, नहीं कट पाएगा, इसलिए आपको साइन चेंज, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक। अब देखिए ये माइनस, ये दोनों पड़ोसी वाले हैं तो कट गए, हो गया। ये 25 में से 24 घट रहा है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये क्या होगा घटेगा, तो कितना हो जाएगा 24y माइनस में सॉरी 24x माइनस के साथ लेके आएगा इक्वल टू, इसमें से घटाना है। तो हम जानते हैं कि बड़ा वाला नंबर जो होता है 322, इसमें से घटाएंगे कितना 250, अरे बड़ा वाला से तो घटाते हैं छोटा वाला, तो 2 7 ये कितना हो जाएगा, कट गया, तो ये कितना हो जाएगा -72, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/24, 3 जा x का मान 3 आ गया। अब ये x का मान 3 आप ये इक्वेशन में रखिए, ये इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रखिए, y का रिजल्ट आ जाएगा। तो मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए इसमें गुना करा के लीजिए या बिना गुना करा के लीजिए, आप स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट में क्या था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, फ्रॉम फर्स्ट से ले लीजिए, इतना ही है, कोई दिक्कत। x का मान क्या रखना है, लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट द रिजल्ट। तो x का मान यहाँ पर निकाले 3, तो 3 रखिए x का मान, तो 5 गुना 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 7y इक्वल टू 50 और ये जाएगा 15 इधर जाएगा, घट जाएगा 15, 50
7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35/7, 5 y के मान 5 किसको डिनोट कर रहा है कि पेंसिल का जो वही एक पेंसिल का कीमत कितना आ गया, ये एक्स वाले एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया है और एक पेन की कीमत कितना है 5 रुपया है। ठीक, इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोनों का क्वेश्चन आपका दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at point। यहाँ पर 3 दिया है पॉइंट, इंटरसेक्ट द पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसके पिछला क्लास में बताते हैं फर्स्ट क्लास कि 3 को जो नंबर दिया था a1/a2 b1/b2 c1/c2, ऐसा आप पढ़े होंगे, उम्मीद है कि याद होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है तो आपको पता होगा इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट अर्थात अद्वितीय अर्थात यूनिक सॉल्यूशन देता है, ये बारे पता होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपको पता होगा ये पैरेलल का चिन्ह है, समांतर लाइन होता है। और ये तीनों आपस में बराबर अगर नहीं होता है तो इसको संपाती या कोइंसिडेंट कहा जाता है। आपको याद होगा, भले बात है, आपका बुक में भी दिया गया है। ठीक, इसी के माध्यम से इसमें कुछ करना नहीं है, केवल ये पहचानना है कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा इंसिडेंट है। तो आपका यहाँ इक्वेशन दिया गया 6 इक्वेशन। ठीक, इसी के माध्यम से आपको पहचानना है कि क्या कौन है। ठीक, आइए पहचानते हैं बहुत आसान तरीका से इसको। पहले इसको एक नंबर चेक करते हैं, पहचानते हैं कैसे इसको पहचानेंगे। इसको पहचानने का तरीका आपको पता होगा, द गिवन इक्वेशन लिख लेंगे आप, जैसे आपका क्वेश्चन पूछे द गिवन इक्वेशन इतना, उसके बाद वी हैव लिख लेंगे या नाउ लिख लेंगे। a1 बराबर हम जानते हैं 5 हो जाएगा, a2 बराबर -4 और a3 बराबर a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू और c1 इक्वल टू, ये आपको पता होगा। c1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम निकालेंगे a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू और c2 इक्वल टू। a2 निकालेंगे 7, b2 निकालेंगे 6 और c2 निकालेंगे -9। चूंकि हम जानते हैं इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है लीनियर फॉर्म का, a1x प्लस b1y प्लस c1z a2x प्लस b2y प्लस c2z, जो इस फॉर्म में आपको दिखाया जाता है। तो ये तो मेरा तरीका हो गया। अब इसको चेक करेंगे a1/a2 तो 5/7 आ जाएगा, 5/7। इसी तरह से निकालेंगे b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे -2/3। इसी तरह से निकालेंगे c1/c2 8/9 -9, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ पर b1/b2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसमें से आपको इस तरफ चुनना है कि क्या ये कौन सा वेरिएबल ये 3 पॉइंट में आपको मिल रहा है। तो a1/a2 b1/b2 नहीं मिल रहा है, ये भी c1/c2 तीन देख रहे हैं कि अलग अलग है। तो क्या जब दो ही नहीं मिल रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लिख सकते हैं या नॉट इक्वल टू c1/c2 भी लिख सकते हैं। तीनों आपस में अलग अलग पहचान तो बराबर नहीं है, तो हम कौन सा पॉइंट जानते हैं इसको आपको पता होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लेंगे। इसको कहा था इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट या प्रतिच्छेदन बिंदु करता है। तो ये इक्वेशन आपका कौन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, अर्थात अगर सॉल्यूशन पूछता है तो पूछेंगे लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, इसमें केवल जांच कर रहा है पैरेलल कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये रह गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक, इसी तरह से आपका दूसरा इक्वेशन जांच करना है। दूसरा इक्वेशन में निकालेंगे क्या a1 इक्वल टू 9 और ये जरूर लिखेंगे a1 b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू
12। ये नंबर जरूर अपना से लिखेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला है। A2 इक्वल टू 80, P2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 24। जैसा कि ऐसा है वही लिख लेंगे। ये पहला इक्वेशन है इसलिए A1 B1 C1, ये सेकंड इक्वेशन A2। ये आप जरूर लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज फर्स्ट इतना सेकंड इक्वल देन वी हैव या नाउ लिख के लिखेंगे, ये हमको पता हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे अलग अलग A1 बाई A2 क्या निकलेगा 9 बाई 80, कटेंगे 2, 1 बाई 2। इसी तरह से निकालेंगे B1 बाई B2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3 बाई 6, 1 बाई 2 कटेंगे ना। इसी तरह से C1 बाई C2 निकालेंगे। बहुत आसान है समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई पहचानना केवल है। यहाँ पर हम एक कंडीशन देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर हो गया, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। जब तीनों बराबर होता है आपका हर हाल में आपका ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों बराबर। जब तीनों बराबर हो गया तो हम जानते हैं क्या, अपना बुक में देख सकते हैं, इसको कहा था कोइंसिडेंट या समपाती हिंदी में बोला था। ठीक, इस प्रकार इसका भी जांच हो गया, वही आपका आंसर हो गया, इसमें दूसरा कोई आंसर नहीं होने वाला है। अब आ जाएगा तीसरा में जांच कर ले। तीसरा में वैसा ही लिखेंगे, A1 की मान कितना जाएगा 6, B1 का मान आ जाएगा -3 है क्योंकि प्लस में होता है, C1 का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक, इसी तरह से A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान सेकंड इक्वेशन से 2, B2 का मान -1, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 तो होगा ही। C2 का मान नहीं, ये आप इक्वेशन जरूर देखेंगे, इक्वेशन सही है या गलत, आप आंसर जरूर मिला लीजिएगा। जैसा हम दिया गया वैसे बना रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऐसा चेक करेंगे इसको कैसा, A1 बाई A2 निकालेंगे, A1 6, A2 कितना आ गया 2, काटेंगे 3 बराबर 3, B1 बाई B2 निकालेंगे। B1 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाले -3 और B2 -1 तो -3 और -1 माइनस कर जाएगा, ये भी 3 रिजल्ट आया। इसी तरह C1 बाई C2 निकालेंगे। C1 बाई C2 कितना, C1 10 और C2 हमारा आ गया 9, तो 10/9, ये कटने वाला नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि A1 बाई A2 मिल रहा है, B1 बाई B2 दोनों आपस में मिल जा रहा है, लेकिन C1 बाई C2 नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन देखिए फुलफिल किया, ये दोनों मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो कौन सा लाइन हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन इक्वेशन जो दिया है लाइंस का, ये हो जाएगा पैरेलल अर्थात समांतर। ठीक, तो इस प्रकार हम जाने 2 नंबर क्वेश्चन का जो दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन में पहला आपका आ गया क्या, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेदक, दूसरा आपका तीनों मिल रहा है, इस प्रकार ये आ गया। ये तीसरा फुलफिल किया संपाती कोइंसिडेंट, तीसरा जो है आपका नहीं मिल रहा है, ये आपका नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, इसलिए आपका 2 नंबर फुलफिल किया और इस प्रकार ये पैरेलल या समांतर हो गया। आइए इसी तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 2 नंबर, on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 out whether the following pair of linear equations consistent or inconsistent। इस पर ध्यान देंगे। इसके पहले वाला में जो था वो था, वहां पर था कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट, इसमें था कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट। मतलब इसका मतलब होता है, ये होता है इसका संगत और ये होता है असंगत। जो बराबर आ जाए, एक पार्ट वाला बराबर संगत होगा, दूसरा में नहीं आएगा तो असंगत होगा। इसी प्रकार इसको जांच करना है। आइए जांच करते हैं इसका। इसमें देखते हैं क्या हम जानते हैं, आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इतना पढ़ना वही हो जाएगा। देन नाउ जो भी लिखना वी हैव A1 बाई A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 5। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा अरेंज करना होगा तो अरेंज आप कर सकते हैं। अगर ये 5 इक्वल के बराबर इधर है तो ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
पता होगा आपको, या आप इसको अरेंज कर सकते हैं या माइनस या लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये बराबर में है 5, तो इधर लिखेंगे, अगर बराबर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा इधर बराबर 0। तो a2 इक्वल टू 2 और b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -7 हो जाएगा। ये इक्वेशन किस पर जाएगा, ये बराबर किस पर जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से चेक करेंगे क्या, a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2, b1/b2 क्या हो जाएगा 2/-3। क्या ये आपस में मिला, नहीं मिला। c1/c2 भी निकालेंगे तो ये आपस में नहीं मिलेगा, तो नहीं मिला, अर्थात लिख सकते हैं क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपस में कोई नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट मतलब होता है संगत। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट या संगत इसको बोला जाता है। ठीक, इसमें जांच करते हैं, इसमें जांच करेंगे क्या, इसको फिर बाहर लिख देंगे यहाँ पर, जैसे इसको अरेंज करते हैं 2x - 3y इक्वल टू -8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे क्या, 4x - 6y और -9 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान -8। आप अपना नोट्स में ऐसा लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज a1 2, नाउ वी हैव टू क्या, a1 में इतना, b1 इतना, c1 इतना, a2 4, b2 -6, c2 -9 ऐसा लिखेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, वी हैव टू सॉल्व a1/a2 2/4 2 1/2। इस तरह से निकालेंगे b1/b2 -3/-6, ये काट-पीट करेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक, c1/c2 निकालेंगे इसी तरह से -8/9। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, ये दो बराबर आया, तीसरा बराबर नहीं आया, तो इसका नियम क्या होता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों आपस में ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कोई भी बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट। अगर पिछला क्वेश्चन का कंपेयर करेंगे तो दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो पैरेलल का जानते होंगे, ये पैरेलल का सिंबल है, लेकिन इसमें वो नहीं पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट, ये बराबर नहीं है। ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये। तीसरा ऐसा ही चेक करेंगे, तीसरा में कुछ है नहीं, तीसरा में बस इसको थोड़ा अरेंज करना है, बस एलसीएम लेना है। तो अब पहला का इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हम जानते हैं 2 और 3 का 6, तो ये कितना हो जाएगा 9x + 10y इक्वल टू 7। एलसीएम लिए, कुछ नहीं लिए इसमें, तो इसको अरेंज करेंगे 9x + 10y इक्वल टू 42। ये 42 किधर लाएंगे तो 9x + 10y -42 इक्वल टू 0 ऐसा लिख ही सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर लिख दे तो और बेहतर हो जाएगा, मिलाने में हमको आसानी हो जाएगा। -10y -14 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसमें कुछ चेंज करना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया। ठीक, आप एलसीएम देख लीजिएगा, 9 10 40, ठीक है। निकालेंगे a1, या डायरेक्ट निकाल लेते हैं a1/a2, कुछ जगह कम है, निकालते हैं डायरेक्ट, ये तो समझ में आ गया होगा आप प्रैक्टिस में।
A1 भी 9, B1 भी 9, तो 9/1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? B1/B2 ये कितना हो जाएगा 10/-10 होगा ना। तो ये कट जाएगा, माइनस चूंकि लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? C1/C2 निकालेंगे, ये तो आप निकाल ही सकते हैं, आसान हो गया है। -42 और बाई -40, 14 3 जा कितना हो जाएगा C1/C2 दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आपका कौन कंडीशन पकड़ेगा? ये अर्थात कॉन्सिस्टेंट पकड़ेगा, अर्थात संगत होगा। तो इस प्रकार एक नंबर संगत, दूसरा नंबर संगत, तीसरा नंबर असंगत। तो इसमें भी जांच लेते हैं। तो इसमें आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? A1/A2 निकालेंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 5 और -10, 1/-1/2 हो जाएगा। हो जाएगा। इसमें थोड़ा आते हैं B1/B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है +6, 1/2, C1/C2 निकालेंगे -11/-22 बराबर -1/2। जब तीनों बराबर आपस में मिल गया तो क्या हो जाएगा? ये आपस में देखिए, एक यहाँ पर मात्र यही कंडीशन आपको याद रखना है। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं मिलता है, जैसे ये आपका 2 नंबर नहीं मिला था, नहीं मिला था, तो क्या था? असंगत या इनकॉन्सिस्टेंट। तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब संगत होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। इस प्रकार आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन इसमें छोड़े थे, क्योंकि बोर्ड इसमें भर गया इतने में। एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। आइए इसी प्रकार आपका 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 नंबर। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If it is consistent, then find the solution of graphically method. क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर। वो इक्वेशन में पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट, अर्थात कौन संगत है, कौन असंगत है। जो संगत है या जो कंसिस्टेंट है उसको जो है ग्राफिकली मेथड से बनाकर हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। ग्राफिकली मेथड ग्राफ विधि बताए थे आपको। ग्राफ विधि देखिए बहुत आसान होता है विधि बनाना। ग्राफ विधि आपको बनाया गया है, आपको बहुत आसान होता है। आप चेक कीजिए, सही होगा। आसानी है उसको एक्स वाई। और इससे बताया तरीका आपको ग्राफ बनाने का कि अगर नहीं आपको दिमाग में कुछ सूझ रहा है कि क्या माने, तो डायरेक्ट आप किसी को अपना मन से 0 मान लीजिए, जैसा कि आपका ग्राफ छोटा हो जाए। किसी तरह से आपको ग्राफिकली मेथड बनाना है, आंसर आपको इससे मिलेगा, जैसा कि आपको प्रैक्टिकली करके पीछे बताया था। इसमें चेक करना है कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा तो उसको चेक करना है, और इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको चलना ही नहीं है, वो छोड़ देना है। पहला इक्वेशन चेक करते हैं, x + y। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको x + y - 5 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0 लिख सकते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा? अच्छा डायरेक्ट निकालेंगे A1/A2, तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ नहीं कुछ है तो 1 तो होगा ही, तो 1/2 ठीक। अब D1/B2 अगर निकालते हैं, D1/B2 निकालने का प्रयास करें तो यहाँ भी 1 होगा, नहीं है तो यहाँ भी 2 है। और C1/C2 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5 और यहाँ पर -10, 1/2 ठीक। तीनों आपस में मिल गया, अर्थात ये कंसिस्टेंट या संगत होगा। अब जब ये संगत है तो क्या करेंगे? इसको ग्राफ को बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है? अगर थोड़ा इसको हिंट्स दे दे तो आप
आपको बनाना है ग्राफ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। थोड़ा ध्यान देंगे, अगर इधर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, अगर इसको थोड़ा चर्चा करें इस पर तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये 2 जाकर 2 से कट जाएगा, 2 5 जा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो सकता है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो वही तो इक्वेशन ऊपर दिया गया है, तो क्या बताया था, पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। जो भी आपका मान आएगा उसको क्या करना है, इसे ग्राफिकली आपको बनाकर, जैसे x का 0 5 है, यहाँ पर 5 0 आ रहा है, इसको 5 0 आ रहा है। सपोज कि इसे ग्राफ का आएगा तो 5 0 आएगा, तो क्या करना है, आपस में मिला देना है। तो आपका हो गया, ग्राफ हो गया। ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। ध्यान है, जो संगत होगा उसी को सॉल्व करना है, जो असंगत हो जाएगा तो उसको चर्चा ही नहीं करना है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका, ये दिया गया क्वेश्चन था, ऐसा आप लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं मिला। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिला। अगर a1 बाई a2 अगर है तो a1 का मान यहाँ नहीं है तो 1 है, और a2 का मान 3 1/3। यहाँ पर अगर b1 बाई b2 का मान चेक करते हैं, अगर थोड़ा निकाल कर तो क्या हो जाएगा, -1 और -3, तो इसको भी 1/3। c1 बाई c2 अगर निकालते हैं तो -8 बाई -16, 8 2 जा 16 तो 1/2। इसके जस्ट पिछला क्वेश्चन में था, वो भी 2 ही नंबर क्वेश्चन था कि 2 मिल रहा था, 1 नहीं मिल रहा था, तो क्या था, वो भी असंगत था। तो ये भी क्या संगत होगा, क्या नहीं, ये भी असंगत ही होगा। असंगत मतलब इनकॉन्सिस्टेंट होगा। जब इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो बात तो वही हो गया जो पिछला हुआ था। तो इससे इनकॉन्सिस्टेंट है तो इसमें ग्राफिकल बनाने का कोई तरीका नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इतना ही। तो इसका आंसर लिख देंगे इनकॉन्सिस्टेंट अर्थात असंगत। ठीक, इस पर चर्चा करते हैं। 3 नंबर अगर चर्चा करती है तो अरेंज किया गया है, तो बस इसमें आसान हो गया। और क्या, a1 बाई a2 निकालना, b1 बाई b2 निकालना और c1 बाई c2 निकालना। आपको निकालना पड़ेगा, तीनों निकाल के चेक करना ही पड़ेगा। a1 बाई a2 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब भी नोट्स बनाएंगे अपना नोट्स में ये जरूर लिखेंगे a1 a2 b1 b2 अलग अलग लिख के उसके बाद सॉल्व करेंगे आप। ऐसा आप लिखेंगे, इसमें तो 1 माइनस, इसमें -1 2, ठीक, तो 1/2। इसमें जरा बात करते हैं, क्या ये c1 बाई या -1 और ये -6 बटा -4 3 2, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 2, तीनों आपस में बराबर नहीं आया, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड द्वारा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 रहेगा, तो x का मान क्या, y का मान 0 रखेंगे। एक बार इसमें एक बार इसमें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका ग्राफ मेथड द्वारा बन जाएगा। उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ग्राफ विधि द्वारा। थोड़ा इसमें जांच करते हैं ये क्या है, तो इसमें भी अरेंज किया गया, तो a1 बाई a2 निकालेंगे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, 2/4 1/2, b1 बाई b2 -2/4 हो जाएगा, 1/2, c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, -2/-5। ये भी देखिए आपस में 2 मिल रहा है और 1 नहीं मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 2 यही था, 2 मिल रहा है 1 नहीं मिल रहा, तो क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट ये होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। अर्थात जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इनकॉन्सिस्टेंट तीनों मिल जाए, कॉन्सिस्टेंट तीनों नहीं मिले वो भी कॉन्सिस्टेंट। आप ध्यान देंगे, इसमें भी तीनों नहीं मिला था, और इसमें जिसमें तीनों मिल जा रहा है वो भी कंसिस्टेंट, नहीं मिल रहा है तीनों वो भी कंसिस्टेंट संगत,
और जिसमें 2 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा, वही और क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। इस प्रकार आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको। उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको, और आपका भी टाइम का समस्या है, मेरा भी टाइम की समस्या है। इस प्रकार ये वीडियो को यहीं पर समाप्त किया था, और बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर तैयारी कीजिए।